नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएम पाठशाला क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की जो साइंस है इसमें उसका जो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहली बात है हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। तो व्हेनेवर द केमिकल चेंजेस अकर्स we can say that the chemical reaction has taken place. ओके, हाँ, जिस एज एग्जाम्पल हमारे पास है फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी तब, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अब कहते हैं जो व्हेन अ केमिकल चेंजेज अकर्स व्हेन से दैट द केमिकल रिएक्शन एंड बी टेकन प्लेस। जैसे फूड गेट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ठीक है, खाना क्या होता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने की जो प्रोसेस होता है उसको वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखो कोई भी हमारे पास आयरन राइड वगैरह है, ठीक, उस पर रस्ट जम जाती है, जंग मतलब कहें तो जंग लग जाती है, वो क्या होता है, तो रस्ट वो क्या है, तो केमिकल चेंजेज है। ठीक है, आगे हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन। अब कहते हैं अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबल और साइंस बाय यूजिंग द केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, जब भी हमारे जो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब हमको लोग क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन को सिंबल और साइन के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम इज बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड। जैसे इसमें कहा गया है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड है अगर एयर में हम उसको बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, सिंबल और साइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, तो केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वी कैन ऑब्जर्व द रिकराइज द केमिकल रिएक्शन बाई ऑब्जर्विंग चेंज द इन अ स्टेट कलर्स बाई इवोल्यूशन ऑफ गैसेस ऑफ चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस ऑफ इक्वेशन, we balance the chemical equation to so that number of atoms each element involved in the reaction remains same at the reactant and product। ठीक है, कहते हैं बैलेंसिंग क्या होता है, ऐसे नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप Fe प्लस लिखा है, आयरन प्लस H2O प्लस FeO2 F2O3 प्लस एच पीरियड 10। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3Fe लिखा हुआ है, तो हमारे 4H2 है वो है प्लस Fe2O3 प्लस 4H2। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंसिंग हो रही है। यहाँ पे देखो अब जो यहाँ पे अगर बैलेंसिंग में देखा जाए तो नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है दोनों तरफ क्या है, इक्वल दिखाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, द रिएक्शन विच टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। तो कम्बिनेशन रिएक्शन भी क्या होता है, अगर हमारे पास कह रहे हैं टू आर मोर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक न्यू अ सिंगल सब्सटेंस को फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या अगर देखा जाए, हम यहाँ पे क्या है, तो इधर आ जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे जैसे हमारे पास H प्लस, ठीक है, H प्लस Cl हमारे पास, एक मिनट, H प्लस Cl हमारे पास है तो क्या बन जा रहा है, HCl बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, टू और मोर सब्सटेंस आपस में मिलते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है, इसको मिला के क्या बन रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। आई बात समझ में भाई? उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम है, यूज द वाइट वॉशिंग वॉल्स रिएक्ट टू द CO2 एंड द कार्बन CO2 from the calcium carbonate and gives a shiny finish of walls। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अब कार्बन के साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर क्या होता है बेटा, यहाँ पे
रिलीज होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, अगर कोल है, कोल को हम लोग क्या करेंगे, बर्न करेंगे। सी मतलब कार्बन है, कार्बन कोयला। ठीक, कोल को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में अगर गर्म करते हैं तो क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट बनेगा और लाइट बनाएगा। फार्मेशन ऑफ वाटर, अब कोयले को आप गर्म करो यार, कोयले को गर्म करते हो भाई, आग भी बनती है और हीट भी आती है और लाइट भी आती है। ठीक, फार्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे बनता है, अगर एलिमेंट लेते हैं किसी एक एलिमेंट हाइड्रोजन लेते हैं, 4 एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन लिए गए हैं, 2 एलिमेंट किसके लिए गए हैं, बैलेंसिंग करने के लिए, तो ऑक्सीजन लिए गए, तो क्या बना है 2H2O, क्या हमारे पास बेटा वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हीट रिलीज होती है एट विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग द विद ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट बनता है तो इसके साथ में बेटा क्या होता है, जो हीट होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, जैसे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, जो रिस्पायरेशन क्या होता है बेटा, रिस्पायरेशन ये होता है जिसे हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो क्या है, रिस्पायरेशन है। तो उसमें हीट क्या होती है हमारी, रिलीज होती है। हाँ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू द कंपोज, हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स जो है मैटर एंड कंपोज्ड होती हैं। ठीक है, उनमें भी क्या होती है, जो हीट है वो रिलीज होती है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन में तो होता है बेटा टूटना होता है। ठीक है, द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 or more substances डिकम्पोज रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, अगर डिकम्पोजिशन बेटा क्या होता है, अगर कहते हैं यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस है और 2 or more सब्सटेंस में अगर टूट जा रहा है तो उसके केवल डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारे पास 3 टाइप में होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, व्हेन द डिकम्पोजिशन इज द कैरिड आउट बाय द हीटिंग। ठीक है, ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये डिकम्पोजिशन होता है कैरिड आउट ऑफ हीटिंग। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे तो टूट जाएगा ये, तो ये हमारे पास क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब थर्मल डिकम्पोजिशन बेटा क्या होता है, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, हमारे बिना डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन द कैरिड आउट बाय हीटिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर इसको हीट कर दे रहे हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड ठीक है, और SO3 टेट्रा सल्फाइड क्या है, अलग हो जा रहा है। ठीक है, इसको ग्रीन कलर में है, फिर ये रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट बेटा है यहाँ पे, इसको अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ब्रेक होता है। यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, इसको अगर हीट करते हैं तो लेड, ठीक है, लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, बिना डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग किसी भी जब पास कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की जब पास कराते हैं तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन जो होता है उसे क्या बोलेंगे भाई, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर मान लो यहाँ पानी है, पानी में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्साइड क्या होती है, अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या बेटा होता है, बिना डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द कैरिड आउट बाई लाइट। इसमें देखेंगे AgCl बेटा हमारे पास है, जिसको सनलाइट की प्रेजेंटेशन में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में रखते हैं तो क्या होता है, Ag और क्लोरीन गैस क्या होती है, अलग हो जा रही है। जैसे यहाँ पे AgCl का क्या है, वाइट कलर है। ठीक है, और जब भी प्रोडक्ट बनता है इसका तो ग्रे कलर में हो जाता है, या कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसकी लाइट में ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड एंड द बिहेव द सिमिलरली, AgBr हमारे पास जो है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं, इसको सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है और ब्रोमाइड क्या होता है, अलग हो जाता है। द अबव ऑफ 2 रिएक्शन आर यूज्ड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ऊपर तो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, इसको क्या बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं।
यहाँ देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है भाई, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ा रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ये रिएक्शन बेटा क्या होती है, ठीक है, रिएक्शन इन विद द रिक्वायर, इसको एनर्जी रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा होती है इसको, ठीक है, इसको रिक्वायर रहती है किसकी, हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, रिक्वायर रहती है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जिससे हमारे पास क्या है, BaOH का होल टॉइज NH4Cl है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेरियम क्लोराइड बन जाएगा और अमोनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, सॉरी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी। यहाँ पे हम लोगों को बोला, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब क्या करता है भैया, जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो वहाँ पे बेटा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। यहीं पे क्या 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 केमिकल रिएक्शन विच एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट ऑफ, ठीक है। ये भाई कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल, जो आयरन है ये क्या करेगा, कापर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कापर जो है ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, सॉरी आयरन जो है ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एज अ कम्पेयर टू कापर, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट ऊपर होता है अपने नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, रिप्लेस कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ा, ठीक, पढ़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे थे। ये देखो आप हमारे पास अदर एग्जांपल में देखो, जो जिंक है, जिंक भी क्या करता है, कापर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि जिंक का भी स्थान पीरियोडिक टेबल में कापर से ऊपर है। लेड भी क्या करेगा, कापर को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक एंड लेड मोर आर द रिएक्टिव, द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन द कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर ऑफ फ्रॉम द कंपाउंड, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा होता है, डिस्प्लेसमेंट डबल दो बार हो रहा है भाई। सोडियम सल्फेट यहाँ पे है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है। इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से रिजेक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसकी अब डबल डिस्प्लेसमेंट की जो बेटा हमारे पास क्या है, डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ म्यूचुअली एक्सचेंज, ठीक। इसमें जो ग्रुप होते हैं हमारे पास होते हैं, ये क्या करते हैं, मेटल्स की क्या करते हैं, एक्सचेंजिंग करते हैं, अदला बदली करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा होती है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। वाइट सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू द above the reactions, the insoluble substance in called the precipitate, ठीक है। हाँ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एनी रिएक्शन बट डेट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बेटा हमारे पास देखें आप, लेड नाइट्रेट जो है, इसके हमारे पोटेशियम आयोडाइड है, इसको साथ में अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, लेड आयोडाइड बन रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, ओके। ये हमारे पास है, ठीक है। आगे एग्जांपल आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। क्या होती है रिडक्शन रिएक्शन, हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन बेटा हमारे पास क्या होती है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन अब गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, ये बेटा हमको क्या करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है, लॉस, इसमें ऑक्सीजन लॉस होती है और हाइड्रोजन क्या होता है, गेन होता है। वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है उसका लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें द रिएक्शन इन विच द वन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड एंड द अदर रिड्यूज। फिर रिडॉक्स रिएक्शन बेटा क्या होती है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आपस में जब मिलती हैं। हाँ, सो ऑक्सीडेशन मैंने नहीं पढ़ा। ऑक्सीडेशन बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन देख लो पहले। द ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ, ठीक है। द ऑक्सीडेशन में बेटा हमारे पास क्या होता है,
जैसे ऑक्सीडेशन में यहाँ पे जो ऑक्सीजन का क्या होता है, गेन होता है, और हाइड्रोजन बेटा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, ओके। अब रिडक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे रिडॉक्स में क्या होता है, दोनों हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस में आप क्या पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे आपको एग्जांपल देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड द सब्सटेंस अराउंड इट सच एट द मॉइस्चर एसिड। ठीक है, अब भी मेटल बेटा क्या होता है, अब मॉइस्चर या नमी के अटैच में आ जाते हैं, या एसिड के अटैच में आते हैं, तो वो क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, रेडिश ब्राउन अ कोटिंग एंड आयरन एंड अ ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर्स। ठीक, ये हमारे पास क्या होता है, क्रोजन्स होते हैं। आई बस हम नहीं है, हमारे पास रेंसिडिटी क्या होता है, बिना when fertile and the oxidite become the rancid there the smell and taste change antioxidant and the ये जो रेसिडिटी होते बेटा है, ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंड बट यहाँ पे एडेड द फूड्स कंटेनिंग एंड फैट एंड ऑयल्स में। ठीक है, हाँ, ये हमारी क्लास बेटा है। आप जैसे हमारी क्लास अगर देखें तो शॉर्ट में अगर आप क्या करना चाहें, क्विक रिवीजन करना चाहें, तो हमारी छोटी छोटी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप इसको आसानी से क्या है 10-15 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लास ये अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।